और सरकार को ऐसे कोचिंग को परमिट देना ही नहीं चाहिए जिस कोचिंग में कोई सेफ्टी का रीज़न है। वो वहाँ पे कोई सेफ्टी रीज़न था ही नहीं, वहाँ पे एक ही गेट था, बच्चों के निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं था। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई का तो नुकसान है ही। हमारे यहाँ जब कांड हो जाता है ना, बाद में फिर ध्यान देते हैं, पहले कुछ नहीं किया जाता है। नहीं, कोचिंग बंद कराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप इतने अटेंटिव हो, आप किसी भी चीज़ के लेके इतना अटेंटिव हो तो आप खुद पहले जितनी भी कोचिंग है उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता था। मुआवजा दे दिया जाएगा, जान तो वापस नहीं आएगी। अरे भैया, जान कहाँ वापस आती है किसी की, जब चली जाएगी तो। मतलब एक केवल कोचिंग सील कर देने से इस मामले का जो है निराकरण नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक बहुत अहमी प्रयास करना होगा। आदर्श कनौजिया और इस वक्त मेरी मौजूदगी है कपूरथला क्षेत्र में। बीते 22 जून को अलीगंज क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और करीब लखनऊ में 15 कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए। अब सवाल यहाँ उठता है कि यह कोचिंग सेंटर सील कर देने से क्या आगे इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी? क्या यह जो कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं और इससे छात्रों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा है? इन सवालों के जवाब मांगने का हम प्रयास करेंगे यहाँ मौजूद लोगों से। यह क्या नाम है आपका? हर्ष पांडे। तो जो 15 तारीख को 22 जून को अग्निकांड हुआ था यहाँ अलीगंज में, तो उसमें 15 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और लखनऊ में तमाम बड़ी कोचिंग समेत 15 कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए। अब सवाल यहाँ उठता है कि जो कोचिंग सेंटर्स बंद हुए हैं, इससे अब क्या सरकार को कदम उठाना चाहिए कि आगे इस तरीके की जो ऐसी भीषण अग्निकांड है वो ना हो? सरकार को जांच करके कोचिंग को देखना चाहिए, मतलब किस तरह से कोचिंग चलानी है, किस तरह बच्चों की सेफ्टी हो, हर सिक्योरिटी हो, सारे सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। सारे एक एक प्रोसेस चेक करना चाहिए कि सारे उनके फॉर्म लीगल हों, कि जहाँ कोचिंग सेंटर हो वहाँ पे सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं लीगली तौर पे हों। और सरकार को ऐसे कोचिंग को परमिट देना ही नहीं चाहिए जिस कोचिंग में कोई सेफ्टी का रीज़न है। वो वहाँ पे कोई सेफ्टी रीज़न था ही नहीं, वहाँ पे एक ही गेट था, बच्चों के निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं था। अगर सरकार ऐसी व्यवस्थाएं देगी तो बच्चों के लिए आराम होगा। क्या लगता है कि जो सरकार है उसको ऐसी जगह देनी चाहिए कोचिंग संचालकों को कि जहाँ प्रॉपर तरीके से जैसे कोई एग्ज़िट रूम हो और ऐसी कोई जैसे हादसा होता है तो वहाँ से आसानी से निकला जा सके, बजाय इसके कि कोचिंग सेंटर सील कर दिए जाएँ? नहीं, सरकार को देखना चाहिए कि कैसी व्यवस्थाएं हैं कोचिंग में। कोचिंग में अगर ज़्यादा एग्जिस्ट रहेगा, मतलब ज़्यादा सेफ्टी रहेगा, तो बच्चों का वहाँ पे पढ़ने मतलब रहना भी और आसान होगा। और अगर मान लीजिए ऐसी दुर्घटना आगे घटती है तो वहाँ से सेफली निकलना भी आसान होगा। लेकिन अगर वहाँ पे कम एग्जिट रहेगा या सिक्योरिटी वहाँ पे कम रहेगी, मैंने तो ये भी सुना है कि 2016 में उस बिल्डिंग को बैन कर दिया गया था, लेकिन फिर से पता नहीं कैसे उसको परमिट मिल गया, वो कोचिंग चल रही थी। लेकिन इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए सरकार को। भैया आपका क्या नाम है? अनुज मद्देसिया। क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियरिंग करता हूँ। इंजीनियरिंग के छात्र हैं। तो जो सरकार द्वारा फैसले लिए गए हैं प्रशासन द्वारा ये कोचिंग को सील कर देने के लिए, सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों, किस तरीके से, क्या करना चाहिए? क्योंकि बढ़िया चेकिंग करना चाहिए। 2 तो एग्ज़िट होना ही चाहिए, एक इमरजेंसी और एक जो मेन होता है आने जाने के लिए, और एक फायर एग्ज़िट होनी चाहिए, तभी तो सही से चलेगा। तो इस फैसले से क्या आप जितने दिन अब देखिए कोचिंग बंद है उस तरीके से छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होनी है? अरे तो कोचिंग इसलिए बंद है कि वहाँ बढ़िया सेफ्टी सुरक्षा नहीं है, तो बंद तो करना पड़ेगा ना। तब तो मतलब उनके क्या उन जो कोचिंग बंद हुई है उनको दूसरी जगह स्थान देना चाहिए? हाँ, वो तो देना चाहिए। हाँ, वो देना चाहिए। कोचिंग यहाँ छात्र हैं? हाँ। कहाँ से, लखनऊ से ही? नहीं, पूर्वांचल साइड, बनारस। बनारस से? हाँ। पूर्वांचल की राजधानी बनारस। हाँ। तो यहाँ कितने वक्त से? लगभग 1-2 साल हो गया। कोचिंग कहाँ चल रही है? नहीं, अभी बंद है एक्चुअली। गैलेक्सी क्लासेस वहीं पे ज्वाइन कर रखा था। अच्छा। और ऑनलाइन भी ले रखा है। उसी के चलते सील हुई है क्या? हाँ, अभी जो कांड हुआ तो उसी के चलते सील हुई है? नहीं, सील नहीं हुई है अभी, क्योंकि चीज़ें नहीं हैं तो उसकी वजह से थोड़ा डाउन कर दिया गया है। अच्छा। हाँ, मतलब मना किया गया है कि अभी क्लासेस सस्पेंडेड है टिल द टाइम जब अभी तक कुछ पता नहीं चली कब खुलेगी? नहीं, अभी कुछ पता नहीं है चीज़ें। क्या लगता है इसमें आपका भी नुकसान हो रहा है पढ़ाई का कहीं ना कहीं? हाँ बिल्कुल, पढ़ाई का तो नुकसान है ही, और देखा जाए तो पर्सनल सेफ्टी भी है, क्योंकि चीज़ें अब हैं। जो इंसिडेंट हुआ है आप जानते हैं कि जिस भी पेरेंट्स का बच्चे लॉस होंगे उनको
उनको पता है कि क्या चीज़ें होंगी और क्या नहीं होगी, क्या उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये क्या है ना, अभी अगर मैं भी होता उस टाइम पे। प्रशासन की कार्रवाई से आप सहमत हैं? 15 से ज़्यादा कोचिंग बंद की गई। कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं। गलत में क्या है? मतलब इन द सेंस कि कुछ चीज़ें प्रोटोकॉल जो फॉलो करना चाहिए, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। क्योंकि आप सोचना चाहिए कि एक एग्ज़िट होना चाहिए, एक प्रॉपर वे होना चाहिए। मैं भी जिस कोचिंग में रहता हूँ, पढ़ता हूँ, इन केस मतलब नई चीज़ें हों, लेकिन अगर हो जाए, मान लो अगर आग लग जाए तो एग्ज़िट के लिए नहीं है तो फिर क्या ही करेगा इंसान। क्योंकि आपके हिसाब से दुर्घटनाएं तो बहुत होती हैं। सिस्टम जांच कराता है दुर्घटनाओं के बाद। अगर ये हाँ? गलत चीज़ है। ये स्पेशली ये जो रूल्स हैं वो पहले ही फॉलो करने चाहिए, ताकि वो कोई ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट होना ही नहीं चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। तो क्या इस जो कार्रवाई हुई है, ये कोई आपको प्रभावी कार्रवाई लगती है? नहीं, सिर्फ कोचिंग बंद करा दी। नहीं, कोचिंग बंद कराने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप इतने अटेंटिव हो, आप किसी भी चीज़ के लेके इतना अटेंटिव हो, तो आप खुद पहले जितनी भी कोचिंग है उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता था। इंसिडेंट होने से पहले ही लिया जा सकता था। इंसिडेंट होने के मतलब बाद आप कार्रवाई करना है, दिस इज़ नॉट लॉजिकल एट ऑल। आज़ाद अहमद जी, तो स्टूडेंट है आप? हाँ स्टूडेंट, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? वही वनडे एग्ज़ाम कोई भी। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी? तो अभी अलीगंज में जो हादसा हुआ था, अग्निकांड हुआ था, 15 बच्चों की जानें चली गई। 15 से 20। 15 से 20 और 15 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए हैं। ये कार्रवाई आपके हिसाब से सही है या कुछ और है? सही कार्रवाई है। किस तरीके से? नहीं, सही, जो इलीगल है उसको बैन करना चाहिए। बैन हुआ है तो इसमें भी तो नुकसान। अब कोचिंग बैन हुई है, डेट जो है वो तो फिक्स है बच्चों की, जो डेट एग्ज़ाम की, तो पढ़ाई का नुकसान भी तो युवाओं का ही हो रहा है। नहीं, कोचिंग वगैरह अपनी फार्मेलिटी पूरा करें और बैन दोबारा ओपन करा दें। कोचिंग फार्मेलिटी पूरा करें, बैन ओपन करा दें। दोबारा ओपन करा दें? कहाँ पे? उसी जगह पे हो कि कहीं और? उसी जगह या कहीं और जहाँ बच्चे को आसानी से आ जा सके, कहीं और भी या उसी जगह। तो आप इस कार्रवाई के लिए सहमत है? इस कार्रवाई से दोनों मतलब सहमत भी हैं, असहमत भी हैं। सहमत किस तरीके से? जैसे बच्चे को टाइम लॉस होगा, इधर उधर जाएंगे, क्योंकि लोग यहाँ पढ़ने आए हैं। भैया क्या नाम है आपका? अनुपम मिश्रा। अनुपम मिश्रा। तो 22 जून को जो अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, 15 बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद 15 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स लखनऊ में बंद कर दिए गए हैं प्रशासन द्वारा। इस फैसले से आप सहमत हैं या कुछ और कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, सहमत हैं, होना चाहिए, कार्यवाही भी और होनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जब कांड हो जाता है ना, बाद में फिर ध्यान देते हैं, पहले कुछ नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी कमी अपने सिस्टम की यही है कि जब कांड हो जाता है तब जांच बैठती है। हाँ, सबसे बड़ी कमी यही है। तो मतलब क्या कोचिंग सील कर दी गई है? एक तरीके से देखा जाए तो इसमें भी छात्रों का नुकसान है, क्योंकि उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। एक तरीके से भविष्य भी अधर्म है, क्या कहेंगे? हाँ, अभी सारे एग्ज़ाम अभी लगे हुए हैं, तो दिक्कत तो वही है, सारी समस्याएं हैं। लेकिन अब भाई गर्मी है, वो भी समस्या है कि फिर हादसा ना हो जाए, तो फिर वो भी देखना पड़ेगा। आपके अनुसार ऐसे क्या मतलब फ़ैसले लेने चाहिए सरकार को, किस तरीके के हादसे ना हो, जहाँ पे ज़्यादा सोशल गैदरिंग हो? भले कोचिंग की बात ही नहीं है, हमारे यहाँ कैसे धार्मिक आयोजन भी होते हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ भी जब हादसे हो जाते हैं, दुर्घटनाएँ घट जाती है, तब जांच बैठती है। क्या कहेंगे? अब मतलब आपके अनुसार क्या मतलब क्या निर्णय लेना चाहिए सरकार को? भाई इस पे अब क्या बोलूं, सरकार जो कर रही है, जो कर रही है, क्या कर रही है? सही कर रही है, गलत कर रही है? इस पे कुछ नहीं बोल सकते हैं भाई। क्या करना चाहती हो, क्या कर रही है? अच्छा, ये आप एक राय दे दीजिए कि क्या करना है सरकार को, क्या एक्शन और लेना चाहिए? भाई लाइब्रेरी खुलवाएं, जैसे हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी खुलवाएं, क्योंकि एग्ज़ाम सारे लगे हुए हैं। लेकिन उसको व्यवस्थित ढंग से, मतलब कोचिंग की मनमानी अपनी हर एक चीज़ यहाँ बैठा दे रहे हैं, उसमें क्षमता कम है, ज़्यादा लड़के जा रहे हैं, फिर कोई अदर से एग्जिट गेट भी नहीं है, बस एक से ही जा रहे हैं, एक से आ रहे हैं। तो ये सब अपनी व्यवस्था करनी चाहिए बस, और क्या। सूरज स्टूडेंट है यहाँ लखनऊ से ही है? किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? पीछे हाँ। तो अभी जो अग्निकांड हुआ था, उसके बाद सरकार के फैसले पे आपके क्या विचार हैं? जो चल रहा है अच्छा चल रहा है।
ऐसा क्यों अच्छा चल रहा है? 15 जाने चली गई, अच्छा चल रहा है। अरे तो अरे भैया मान लीजिए कोचिंग बंद किए हैं, कितने दिन के लिए बंद करेंगे? 10 दिन 15 दिन, उसके बाद से तो वो खुलेगा ही ना। तो उसके बाद से मतलब खुलेगा, उसके बाद से कहीं 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 और जान जाएगी, उसके बाद से मतलब जगेगी गवर्नमेंट फिर से। मतलब कहीं और जान जाएगी, अभी खुल जाएगी। मतलब एक तरीके से ये कोई कार्यवाही सही नहीं है सरकार की तरफ से। सही नहीं है। मुआवजा दे दिया जाएगा, जान तो वापस नहीं आएगी। अरे भैया जान कहाँ वापस आती है किसी की, जब चली जाएगी तो। क्या और फैसले लेने चाहिए? घटनाएं होती रहती है, जांच घटना के बाद बैठती है। जांच के अरे तो उनको मतलब गवर्नमेंट को पहले से ही मतलब जहाँ पे कोचिंगें चल रही हैं उनको मतलब पहले अच्छे से मतलब देख के उसके बाद से उनको देना चाहिए। संबंधित विभाग को एनओसी भी सर्टिफिकेट जारी। हाँ, परमिशन देना चाहिए उसके बाद से। कहा जा रहा था कि 2016 में से संचालित थी, ये अवैध है, राजनीति होने लगती है, लेकिन असल समस्या है उसका समाधान नहीं निकल पाता है। हाँ ये तो है, समाधान निकालेंगे नहीं उस पेपर से। हाँ, राजनीति करने लगेंगे। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम शरद है। स्टूडेंट है आप भी? यहीं लखनऊ से? जी। कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पीसीएस की तैयारी। आपके क्या विचार है जो प्रशासन द्वारा फैसले लिए गए हैं, 15 से ज़्यादा कोचिंग सेंटर सील कर दिए गए एलडीए द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि इसमें भी छात्रों का नुकसान है या सुरक्षा के मद्देनज़र सही फैसला लिया गया है? नहीं, छात्रों का नुकसान तो है ही, और प्रशासन को थोड़ा लंबे अवधि के लिए चीज़ें देखनी चाहिए, और समाज का भी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। पर कार्रवाई जो है मतलब ऐसा ना हो कि 5 दिन बाद सब फिर वही हो जाएगा, दोबारा फिर यही घटना होगी। तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि लंबे समय तक जो है चीज़ें सही। अपने सिस्टम में ऐसा ही होता है कि कार्रवाई चलती है, मामला मुद्दा गर्म रहता है, फिर ठंडा पड़ता है, फिर वही दुर्घटनाएं घटनी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है, और इसमें जो है कार्रवाई थोड़ी कड़ी होनी चाहिए कि आगे से ऐसा ना हो। आपके अनुसार क्या होना चाहिए इसमें? जिम्मेदार जो पाए जाते हैं, अभी जो जिम्मेदार बिल्डिंग के मालिक हैं या कोई भी संबंधित है उस बिल्डिंग से, जहां उनसे लापरवाही में चूक है, तो उनके खिलाफ क्या कैसी कार्रवाई सरकार को लेनी चाहिए कि दोबारा दुर्घटनाएं ना हो? अब ये तो प्रशासन का काम है कि क्या कार्रवाई, कानून के हिसाब से होगा ना कार्रवाई। हम तो देखिए अभी आपने बोला कि वही मामला गर्म रहता है, फिर ठंडा पड़ता है, फिर दुर्घटनाएं होती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मतलब क्या ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो दोबारा? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और कम से कम जो है ऐसा हो कि आगे ऐसा ना हो कि फिर से 5 दिन बाद फिर से ही होने लगे, कोई ध्यान नहीं दे रहा हो, पता चला बिल्डिंग में ऐसे ही आग लग रही हो, बच्चों का कोई वही नहीं है। फिर आपका क्या नाम है भैया? हैं? अर्जुन श्रीवास्तव। स्टूडेंट है आप भी? जी। कहाँ कोचिंग यहाँ पे कहीं कर रहे हैं? नहीं, कोचिंग तो हम दिल्ली में किए थे, यहाँ पर फिर कोचिंग वहाँ ख़त्म हो गई थी, उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो गए थे, तो लाइब्रेरी करते हैं। किस चीज़ की कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। अभी जैसे कि 15 छात्रों की जान चली गई है, एक अलीगंज में अग्निकांड हुआ था, मालूम है? जी जी पता। तो काफ़ी जो दुखद खबर थी, सरकार ने फैसला लिया है, उसके बाद प्रशासन ने 15 से ज़्यादा कोचिंग सील कर दी गई है। इतनी कार्रवाई सही है? कार्रवाई देखिए इतनी तो सही नहीं, क्योंकि मतलब एक केवल कोचिंग सील कर देने से इस मामले का जो है निराकरण नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक बहुत अहमी प्रयास करना होगा। मतलब जैसे कि एनओसी वगैरह लेना हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा धांधली हो जाती है, मतलब पैसे उसे दे के एनओसी ले लेते हैं। रजिस्ट्रेशन बहुत सी कोचिंगों को आप अभी चेकिंग करेंगे तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। अभी जब ये मामला उठा है, हालांकि जांच नहीं हुई है जो लाइब्रेरी वगैरह की, इसके बावजूद लोग जो पोस्टर वगैरह हो उसको हटवा दिए हैं। इसका मतलब क्या, रजिस्ट्रेशन ही उनका नहीं हुआ होगा। तो भाई जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है और मानक जो तय होते हैं और रजिस्ट्रेशन जब करवाओगे आप, उसके बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है। उसके बाद ये भी होता है कि मान लो किसी कोचिंग संस्थान या किसी भी लाइब्रेरी में अगर कोई व्यवस्था होती भी है, हाथ से संबंधित, मान लो कि फायर अग्निशामक यंत्र है, सब कुछ है, लेकिन उसमें से सवाल ये भी उठता है कि कितने बच्चे उसमें से चलाना जानते हैं। ये भी तो है भाई, बच्चों के स्तर पर भी उनको कैसे सिखाया जाए कि भाई अगर कोई ऐसा मतलब आपदा आती है तो उस आपदा में कैसे बाहर निकलना है, क्या करना है, वो भी तो सिखाया जाना, ड्रिल भी तो होना चाहिए। तो उस संदर्भ में भी जो है जानकारी, तो बच्चों के स्तर पर भी थोड़ा सा एक प्रयास करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एनओसी जो है प्रॉपर तरीके से, अब देखिए अब ये कांड हुआ है, देखिए इस समय तो सवाल ये है कि देखिए अभी कोचिंग्स काफ़ी बंद हो गई हैं, बड़ी बड़ी एलन कोचिंग जैसे ग्रेविटी बंद हो गई है, तो बच्चों की जो पढ़ाई वो प्रभावित हो रही है, उनका भविष्य भी अधर में जा रहा है। तो
इसमें मारामारी जो है वो बच्चों की है, नुकसान जो है बच्चों का ही होगा इसमें चारों तरफ से, क्योंकि भाई कोचिंग है या कोई भी है तो फीस तो वो ले लिए होंगे, फीस तो उनकी पूरी है, एग्ज़ाम अपने समय पे होना है, अब उसका लीक हो कुछ भी हो तो चारों तरफ से इसमें कुछ भी होगा वो बच्चों का ही होगा, नुकसान तो बच्चों का ही है और उनके परिवार का है। और परिवार वाले कहाँ से पैसे लाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये तो केवल परिवार वाले जान सकते हैं। भाई मैं यहाँ पर किस स्थिति में बैठा हूँ ये मैं जानता हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है मैं जानता हूँ। बाकी भाई ये तो है नहीं कि हाँ जो बच्चे, जाहिर सी बात है कि मिडिल क्लास के फैमिली के बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ज़्यादातर करने आते हैं। आपके हिसाब से क्या हमारे सिस्टम में कमी क्या लगती है कि ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, कार्रवाई बैठती है, मामला गरमाया हो रहता है, फिर ऐसा मामले सामने आते हैं? सर इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है सिस्टम फेलियर, पूरा सिस्टम ऊपर से नीचे तक, बहुत तह तक, इतनी अंदर तक ये मतलब पूरा खोखला हो चुका है। अब इसमें ये है कि हर एक चीज़ में जगह जगह पे आप कहीं भी जाओगे, जगह जगह पे ये केवल यही यहाँ दिल्ली में रहता था, वहाँ भी ऐसे कांड हुआ था, वो पानी बेसमेंट में भर गया था, वहाँ से आग लगी हुई थी, वहाँ पर क्या कहते हैं वर्धमान प्लाजा एक है वहाँ पर, तो बत्रा सिनेमा पे चलता हो, नाम सुने होंगे शायद उसका, तो वहाँ पर आग लगी थी, बच्चे वहाँ से कूदे थे, कई के पैर हाथ टूटे थे, और ऐसे कोचिंग में पानी भर गया था बेसमेंट में, वहाँ पर 10 बच्चे के आसपास ख़त्म हो गए थे। तो ये सब अब देखिए तरीके से पूरा सिस्टम फेलियर, उसी के नतीजे सिस्टम फेलियर है भाई, पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर है, ऊपर से नीचे तक सब वही है। भाई किसी भी चीज़ में मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आप किसी भी कोचिंग, अब यहाँ अगर मान लो कि 50 कोचिंग खुली होंगी अगर सपोज करो यहाँ पे लखनऊ में, तो उसमें से आपको 50% ऐसे मिलेंगे, मुझे लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन ही उनका नहीं होगा, वो बोर्ड टांगे होंगे। अब ये मामला जब उठा है उसके बाद से हुआ क्या है कि अब बोर्ड उतारना लोग शुरू किए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं एनओसी उनका नहीं रहा होगा, तभी तो ये ऐसा कर रहे हैं।